ब्लूप्रिंट पे एक नजर डालते हैं। ये देखिए एक एक इस चैप्टर से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसके। गिवन दिया है, देखिए 2 सर्वांग समवृत्त हैं जिनके केंद्र O1 O2 तथा त्रिज्या R है। देयर आर 2 congruent circles whose center are O1 and O2 and radius R। आइए डायग्राम समझते हैं। ये देखिए एक सर्कल ये ले लिया वृत्त, दूसरा वृत्त ये ले लिया। दोनों वृत्त कैसे हैं? सर्वांग सम। सर्वांग सम वृत्त का मतलब है उनकी सभी चीजें कैसी होंगी? बराबर, यानी कि इसकी त्रिज्या और परिधि वगैरह सब बराबर होंगी। ये 2 वृत्त हैं जिनके सेंटर यानी कि केंद्र O1 और O2 हैं। अब देखिए ये मान लीजिए 2 जीवाएं हैं, ये लिखा है बराबर जीवाएं यानी कि इक्वल कॉर्ड। ये देखिए ये जीवा और ये जीवा बराबर है, तो हम ये बराबर का निशान लगा लेते हैं कि दोनों जीवाएं यानी कॉर्ड कैसी हैं? इक्वल है यानी बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं, इसलिए यहाँ पे भी लिख लेते हैं ए बी बराबर पी क्यू, यानी कि ए बी ये है और पी क्यू ये है। ये दोनों आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया है वृत्तों की बराबर हैं जीवाएं। अब देखिए क्या प्रूव करना है? ये दोनों जीवाएं, ये वाला है ये एंगल और ये एंगल, हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हैं? बराबर। ये इसमें प्रूव करना है बराबर कोण आंतरित करती हैं। कौन? बराबर जीवाएं यानी इक्वल कॉर्ड। ये एंगल हमें बराबर प्रूव करना है। फिर से देखिए ये बराबर जीवाएं हैं, ये ए बी और पी क्यू। क्या प्रूव करना है कि ये वाली जीवा इस पे जितना कोण बनाती है दूसरी वाले वृत्त की भी जीवा भी उस पर उतना ही कोण बनाती है। चलिए तो सिद्ध करना है, टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है हमें? इस एंगल का नाम। इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे? ये देखिए ए O1 B किसके बराबर है? P O2 Q। ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें डायग्राम में हम पहले बताते हैं। देखिए O1 A ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसी हो जाएगी? बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त कैसे हैं? सर्वांग सम, यानी सर्वांग सम है यानी कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम वृत्त हैं। इसका मतलब इनकी त्रिज्याएं कैसी होंगी? बराबर। तो दोनों वृत्त सर्वांग सम होने के कारण ये इनकी त्रिज्या भी बराबर होंगी। इसका मतलब O1 A बराबर होगा O2 P के, और देखिए O1 B बराबर होगा O2 Q के। तो लिखते हैं अब जिन त्रिभुजों में काम करेंगे, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में को हमें यहाँ लिखना है, यानी ट्रायंगल यानी त्रिभुज O1 A B में और O2 P Q में। तो ये लिख लिया है। इसमें 3 चीजें हम बराबर करके लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे। तो देखिए O1 A बराबर है O2 P के, O1 A बराबर है O2 P के। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। द रेडियाई ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब दूसरी चीज लेंगे O1 B। देखिए O1 B इक्वल टू O2 Q। ये क्यों बराबर है? ये वही चीज सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। द रेडियाई ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। थर्ड ए बी बराबर है पी क्यू के। ए बी बराबर है पी क्यू के। ये क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जीवाएं कैसी हैं? बराबर हैं, यानी कॉर्ड कैसे हैं? बराबर हैं। ये दिया है गिवन, इसलिए अतः हैंस ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। किस नियम से हो गए? ट्रिपल एस नियम से हो गए। क्योंकि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हैं, इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। इसलिए क्या हो जाएगा इसमें? अब ये एंगल बराबर हो जाएंगे जो हमें प्रूव करना थे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए फिर से देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए? बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। तो बस इनके नाम लिख देंगे। इस वाले का नाम था O1 B और इस वाले का नाम था PO2 Q। बाय CPCT। ये किस लिए किससे बराबर हो गए? बाय CPCT, संगत सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से। इस प्रकार ये प्रूव हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये पिछले क्वेश्चन का विलोम है यानी कन्वर्स है। आइए हल देखते हैं इसका। तो गिवन दिया है 2 सर्वांग समवृत्त हैं जिनके केंद्र O1 O2 है, त्रिज्या R है। देयर आर 2 congruent circles whose center are O1 O2 and radius R। आइए 2 सर्कल ले लेते हैं। एक सर्कल ये है जिसका केंद्र क्या है? O1। दूसरा सर्कल ये है जिसका केंद्र क्या है? O2। ये दोनों देखिए 2 जीवाएं ले ली हैं।
ए बी और ये देखिए पी क्यू। अब यहाँ पिछले क्वेश्चन से उल्टा ये है कि वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी जो कॉर्ड है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की सबटेंडेड इक्वल एंगल्स, यानी अब इक्वल एंगल दिए हैं और प्रूव करना है कि जीवाएं बराबर होती हैं, कॉर्ड इक्वल होते हैं। तो ये देखिए ये एंगल, इस जीवा ने ये एंगल बनाया और ये एंगल बनाया, ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये देखिए ये इन्होंने इसमें बराबर दिए हैं, ये एंगल दोनों ने बराबर दिए हैं। अब की बार ये प्रूव करना है कि ये बजाय ए बी बराबर पी क्यू प्रूव करना है। तो देखिए तथा अब गिवन में आ जाएगा ये, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया कि जो जीवा हैं कि उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, यानी करती हैं। तो इनके नाम लिख लिए, देखिए ए ओ वन बी और पी ओ टू क्यू, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दिया में आ गया गिवन में। अब देखिए ये भुजा O1A, ये भुजा इसके बराबर है O2P, तो देखिए ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। यह पता क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या होगा, सर्वांग वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, और सर्वांग वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर। तो अब वही करेंगे, दो त्रिभुजों के नाम लिख लिए, एक इस वाले त्रिभुज का नाम, एक इस वाले का लिख लिया है, O1AB और O2PQ दोनों त्रिभुजों में O1A बराबर है O2P के, तो ये लिख दिया है। क्यों, सर्वांग, चूंकि हम जानते हैं सर्वांग वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, द रेडियाई ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। सेकंड देखिए, अब ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल क्यों बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, तो ये हो जाएगा, दिया है गिवन। थर्ड O1B किसके बराबर है, O2Q के। अब ये क्यों बराबर हो गए, सर्वांग वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, यानी रेडियाई ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल। दोनों को कैसे सर्कल दिए हैं, वृत्त कैसे दिए हैं, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम, इसलिए तीन शर्तें हो गई। तो एक त्रिभुज की भुजा कोण भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा कोण भुजा, यानी एक त्रिभुज की भुजा कोण भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कोण भुजा के बराबर है, इसलिए त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट। किस नियम से हो जाएंगे, भुजा कोण भुजा नियम से, यानी बाय SAS रूल से, ठीक है। भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड वाले नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के कारण इसके सारे पार्ट्स कैसे हो गए, इन दोनों त्रिभुजों के सारे पार्ट्स यानी सारे भाग कैसे हो गए, इक्वल। तो अपने आप ये वाला AB भुजा किसके बराबर हो गई, PQ के, इसलिए देयरफॉर AB बराबर PQ, यानी कि दोनों जीवाएं कैसी हो गई, बराबर, यानी दोनों कोण कैसे हो गए, इक्वल प्रूव हो गए हैं। किस नियम से हुए, बाय CPCT यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, इस नियम से हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। सिद्ध कीजिए वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्वैत करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, देयर इज ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। एक सर्कल ले लिया है, ये देखिए ये इसका केंद्र है, केंद्र मान लिया O है। ये देखिए एक जीवा ले ली, PA बराबर PB तथा PA बराबर PB। ये देखिए AB एक जीवा हो गई, केंद्र से इस वाली लाइन यानी जीवा को यानी कॉर्ड को समद्विभाजित करने वाली एक रेखा खींचेंगे। समद्विभाजित करती हुई एक रेखा खींची, ये देखिए केंद्र से जाती हो और AB को समद्विभाजित करती हुई एक रेखा खींची गई रेखा। अब प्रूव करना है जीवा पर लंब होती है, यानी ये वाला एंगल, ये देखिए अब प्रूव करना है हमें ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल क्या होता है 90 का, ये 90 का प्रूव करना है हमें, यानी लंब यानी कि परपेंडिकुलर प्रूव करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो ये 90 और ये 90 प्रूव करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए थोड़ा नामकरण हो जाए, तो ये जो समद्विभाजक रेखा आई वो AB को मान लीजिए P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। समद्विभाजित करने का मतलब ये होता है, ये समद्विभाजक रेखा है तो किसको समद्विभाजित कर रही है, कॉर्ड AB को, यानी कि जीवा AB को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा कैसा हो गया, बराबर। तो ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, हमें सिर्फ प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है क्या, जीवा लंब होती है, यानी ये दोनों 90 के प्रूव करना है। तो इसके लिए अब देखिए, तो इसी को हमने लिख दिया है PA बराबर PB। देखिए PA बराबर PB लिख दिया है यहाँ पे। अब रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन रचना। हाँ, कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करेंगे, हम बिंदु A और B को केंद्र O से मिला देंगे। ये देखिए A को O से मिला दिया और B को भी A से मिला दिया है, यानी ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्ट ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B विद सेंटर O, ये बना दिया, जिससे हमें क्या हुआ, दो ट्राइंगल मिल गए हैं, दो त्रिभुज मिल गए हैं। अब देखिए दो त्रिभुज जिनके नाम लिखना पड़ेंगे, इन दोनों त्रिभुज में काम करना है तो इस वाले का नाम लिखेंगे। देखिए OPA,
त्रिभुज OPA, तो इस वाले का नाम OPB। इसमें इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB। अब दो चीजें बराबर, OA बराबर OB, OA बराबर OB। ये क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ये देखिए एक ही वृत्त है और एक ही वृत्त की ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी रेडियस ये भी है, ये भी है, तो आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। द रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल आर इक्वल। सेकंड देखिए OP बराबर OP, OP बराबर OP। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ओवेनिस्ट भुजा है यानी कॉमन साइड है। थर्ड देखिए PA बराबर PB, PA बराबर PB, क्योंकि इन्होंने इसमें क्वेश्चन में कह दिया था कि जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, तो ये वाली लाइन जीवा को समद्विभाजित करती है यानी बराबर दो भागों में बांट देती है, इसलिए बराबर है। तो इसे लिख देंगे हम दिया है यानी गिवन। इसलिए जिन त्रिभुज में हम काम कर रहे थे इन दोनों में, ये कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम। यानी कि देखिए त्रिभुज OPA सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज OPB के, यानी ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए किस नियम से? SSS नियम से। देखिए भुजा 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 के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। इसलिए क्या हो जाएगा? इनके ये वाले कोण देखिए, इसलिए ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे। ये इनके नाम है, ये देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर। अभी हमें यही प्रूव करना है, तो इन्हीं का काम है, बाकी इन दोनों त्रिभुजों का, बाकी इन एंगल्स का कोई अभी यहाँ पे काम नहीं है, सिर्फ इनका काम था, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, इसलिए यही बराबर करके लिख देंगे। तो इसका नाम देखिए OPA लिख दिया है, और इस वाले का नाम देखिए OPB, तो OPB। ये दोनों कैसे हो गए? बराबर हो गए। अब आगे चलते हैं हम, किस नियम से हो गए? बाय CPCT यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से। अब देखते हैं ये दोनों कोण, ये देखिए एक लाइन के, ये देखिए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? फिर से देख लीजिए, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, क्योंकि जब एक लाइन के एक तरफ के कितने भी कोण हो, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो उसी नियम का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो इस कोण का नाम OPA और इस कोण का नाम OPB। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? सम कितना होगा? 180। किस नियम से? बाय रेखीय युग्म अभिगृह से, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम से। अब इसमें मान लीजिए इसको हमने x मान लिया, ये दोनों एंगल कैसे आ गए थे? यहाँ पे बराबर आ गए थे, देखिए। तो इनको हमने क्या मान लिया? x, यानी ये भी कोण x है और ये भी कोण x है, एंगल x मान लिया। तो इसकी जगह पे x लिख दिया और इसकी जगह पे भी x लिख दिया है। देखिए x कितना हो गया? 2x। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे। 2 से x 180 कट कर देंगे, देखिए इसको, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी 90 आ गया और ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया और ये भी 90 आ गया। इसका मतलब ये दोनों कोण किसके बराबर थे? x के। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? दोनों कोण कितने के आ गए? 90। OPA का मतलब है OPA, ये वाला कोण भी 90 आ गया है, और OPB और OPB ये वाला कोण भी 90 आ गया है। इस प्रकार देखिए ये सिद्ध हो गया है कि ये वाली लाइन क्या होती है? जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ यानी प्रूव्ड हुआ।